समस्या है भैया, बार बार आगे जाने वाले हम थोड़ी यही यही तो वो जो है तो हाँ, तो भारत माता की, ये तो हुआ नारा, अब जयकारा। तो जय श्री राम। साथियों, ये जय श्री राम ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे संस्कारों से जन्मा हुआ, हमारे हृदय से स्वतः निकलने वाला एक उद्घोष है जो हमारे जन्म लेने की सार्थकता को सिद्ध करता है। और जब हम सनातन धर्मी एक साथ इकट्ठा होके समवेत स्वर से इस नारे को लगाते हैं तो यही नारा जयकारा बन जाता है। तो इसलिए अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम जो रोम रोम में समाये हैं, तो उनका स्मरण करते हुए आज के इस विकास योजनाओं के भूमि पूजन अथवा के शुभारंभ के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। विगत अक्टूबर माह की 27 तारीख को जब आपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा चयन किया, तो जो जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रतिवर्ष क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक धनराशि प्राप्त होती है, तो उस धनराशि से हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुल 28 योजनाओं का प्रथम चरण में चयन किया था और उन 28 विकास की योजनाओं का एक मुश्त सामूहिक शिलान्यास का कार्यक्रम ए ब्लॉक कन्वेंशन सेंटर में अपने वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आप सभी जैसे शुभचिंतकों की उपस्थिति में वहां संपन्न कराया गया था पिछले माह की 27 तारीख। लेकिन सभी क्षेत्रों के सभी लोग एक साथ वहां आ पाए, ऐसा संभव नहीं होता है। तो अब जब इन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप शुभचिंतकों की ऐसी राय बनी कि जिन जिन क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो रहा है वास्तव में, तो उन क्षेत्रों में चल करके वहीं पे स्थानीय निवासियों का भी शुभाशीष लेना चाहिए, उनका भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए और उनके बीच पहुंच करके उनसे कुछ संवाद स्थापित करके, और जो गत चुनाव में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष कुछ माह पूर्व अप्रैल में पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए और विशेषकर इस लखनऊ पूर्वी विधानसभा में उसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक मध्यावधि चुनाव भी यहां पर संपन्न कराया गया और आप सब लोगों के अतुलनीय स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से आपने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना और मैं आपके सामने आज आपके दिए हुए शुभकामनाओं और आशीर्वादों के कारण ही आपके सामने मैं आज खड़ा हूं। आज इस मंच पर खड़ा होना वास्तव में मेरे लिए गर्व का विषय है, लेकिन यह देन आप लोगों की है और मैं आज आप लोगों के सहयोग, स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद के कारण
आज इस मंच पर खड़ा हूं, आज का दिन किसी राजनीतिक भाषण का दिन नहीं है। आज तो दरअसल ये शुभारंभ कार्यों के, विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास एक बहाना है। वास्तव में आप सब लोगों के बीच आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करने के लिए मैं आपके बीच आना भी चाहता था और एक ये बहाना उसमें मिला। और आपने गत चुनाव में जो एक बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर अपनी शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद दिया, तो आपने वास्तव में इस भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने का और इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रबुद्ध, जागरूक और सजग, सतर्क मतदाता होने का भी परिचय दिया। आपने अपने विवेक का परिचय दिया और आपने छोटे मोटे मुद्दों को दरकिनार करके राष्ट्रहित में जो सर्वाधिक उचित निर्णय था, आपने ये सिद्ध किया कि आप में एक विपरीत परिस्थितियों में भी उचित निर्णय लेने की क्षमता है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपने जो गत चुनाव में मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर भरोसा व्यक्त किया और मुझे प्रचंड जनविश्वास के साथ एक बड़े अंतर से सम्मानजनक जीत दिलाकर इस लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो मैं वास्तव में इस जीत के हकदार आप लोग हैं और मैं यह जीत आप लोगों को ही समर्पित करना चाहता हूं। यह जीत वास्तव में लखनऊ पूर्व विधानसभा की जीत है, लखनऊ पूर्व विधानसभा के आप जैसे प्रबुद्ध मतदाताओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और विकास की जीत है। लखनऊ पूर्व विधानसभा में ही नहीं, आपने अपने सद्बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए आपने उत्तर प्रदेश के गौरव, इस आधुनिक लखनऊ के शिल्पकार, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी लगातार तीसरी बार लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बड़े संख्या में अपना समर्थन और आशीर्वाद देकर उन्हें देश की संसद में लगातार तीसरी बार इसी क्षेत्र से भेजने का काम किया। मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभारी हूं। आप सबने एक बार वास्तव में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, लेकिन लखनऊ का मतदाता अपने विवेक से निर्णय लेता है, अपने सद्विवेक का प्रयोग करता है और जब उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है तो उसके सामने भारत के देश के राष्ट्रीय मुद्दे उसके सामने होते हैं। राष्ट्रीय हित में वो अपने मतदान का प्रयोग करता है। यह आप सब लोगों ने गत चुनाव में सिद्ध किया है। आपने व्यक्तिवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, दरबारवादी राजनीति, इन सब को दरकिनार करके विपक्ष द्वारा कितनी मनगढ़ंत कपोलकल्पित कहानियां सुनाई गई, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर विपक्ष के लोग घूमते रहे, लेकिन आप उनके बहकावे में नहीं आए और परिणाम स्वरूप आपने विकासवाद का रास्ता चुना, आपने राष्ट्रवाद का रास्ता चुना, आपने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्ष में, आपने विकास के पक्ष में मतदान किया। मैं आपकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं, आपके विवेक की प्रशंसा करता हूं। आपने भारत का भाग्य बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जो कि गत चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था साथियों। और आज का ये शुभारंभ, विकास की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, ये तो मात्र एक बहाना है। वास्तव में जो आपने भारतीय जनता पार्टी के मतदाता के प्रत्याशियों के पक्ष में जो बड़ी संख्या में मतदान किया और भरोसा